तो वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। नमस्कार, मैं सुनील चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार पर उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। मुरादाबाद में एसआईआर ड्यूटी पर लगे बीएलओ सर्वेश कुमार ने अपने घर वालों और टारगेट के दबाव में फांसी लगाकर जीवन समाप्त कर लिया। उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा कि नींद नहीं आ रही थी और 4 बेटियों की जिम्मेदारी थी। परिवार में शोक का माहौल है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। लखनऊ में एटीएस ने नरगिस अख्तर उर्फ निर्मला देवी को गिरफ्तार किया है। वो कई सालों से फर्जी पहचान पर रह रही थी। साथ ही हरिओम आनंद को भी हिरासत में लिया गया है। इनके पास से नकली दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुआ है। ये मामला भारत बांग्लादेश सीमा से अवैध घुसपैठ और देश विरोधी गतिविधियों के संदर्भ में बेहद गंभीर है। जालौन पुलिस लाइन में यातायात माह का समापन समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि एडीएम संजय सिंह और एएसपी डॉक्टर प्रदीप कुमार वर्मा थे। स्कूलों के बच्चों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हेलमेट और सीट बेल्ट पहनने का संदेश दिया। पुलिस ने बाइक चालकों और 4 पहिया वाहन चालकों को यातायात नियम पालन की हिदायत दी। बनारस में नशे के कारोबारियों के लिए गेटवे बन गया है। कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध खेप बनारस के जरिए बांग्लादेश और नेपाल भेजी जा रही थी। एफएसडीए की छापेमारी में यह खुलासा हुआ है कि सिरप हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल से गाजियाबाद और आगरा होते हुए बनारस पहुंचा। ये नशा दवा के बजाय मनोरंजन के लिए इस्तेमाल होता है। मुरादाबाद में बीएलओ आंगनबाड़ी शोभा रानी का हार्ट अटैक से निधन हो गया। परिवार का आरोप है कि एसआईआर फॉर्म भरवाने के दबाव में उनके स्वास्थ्य खराब हो गया और जिसके लिए अधिकारियों ने कहा कि बीएलओ का स्वास्थ्य पहले सही था और अचानक खराब होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। मौत से परिवार में शोक और सवालों का माहौल है। जो है आंगनबाड़ी बीएलओ का काम भी इनका था, शोभा रानी, इनकी मृत्यु हुई है, क्या कहना है इस मामले में? नहीं, इनका जनरल इनको मधुमेह था। 55 साल से ऊपर उम्र हो गई थी और उसकी वजह से ये हुआ है। ऐसा कुछ नहीं था। अभी कल तक ये काम की हैं साधारण एकदम सामान्य तरीके से और इनको कोई किसी तरह का कोई प्रशासन द्वारा कोई प्रेशर किसी तरह का नहीं है। परिजनों का ये कहना है कि सर जब से ये एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है तो काम का लोड बहुत बढ़ गया था। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग केवल फॉर्म कलेक्ट करके करा रहे हैं, आराम से कराया जा रहा है। कोई ऐसा कुछ नहीं है, एकदम नहीं है। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत शातिर लुटेरे करण को धर दबोचा है। चेकिंग अभियान शातिर ने पुलिस पर फायर किया, जिसमें जवाबी कार्रवाई में उसको गोली लग गई। अभियुक्त गोविंद नगर थाना क्षेत्र का निवासी बताया गया। पुलिस ने इस कार्रवाई को तेज और गुप्त सूत्रों के इनपुट पर अंजाम दिया है। तो क्या मतलब मामला हुआ था? आज दिनांक 29 नवंबर 2025 को शाम के करीब 11 बजे सूचना मिली कि फजलगंज थाना क्षेत्र के अंदर एक मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में करण नामक व्यक्ति के पैर पे गोली लगी है और करण जो है वो 25,000 का इनामिया था और थाना क्षेत्र फजलगंज में लूट के मुकदमे में वांछित भी था। इसके साथ साथ करण के ऊपर 6-7 मुकदमे और पंजीकृत हैं कानपुर के अलग अलग थानों से। अभी मौके से एक बाइक, एक पिस्टल, तमंचा और एक जिंदा कारतूस और एक खाली खोखा बरामद हुआ है। उपचार हेतु इसको हाईलाइट भेज दिया गया है। मुठभेड़ के दौरान कोई पुलिस कर्मी क्या घायल हुआ? नहीं, पुलिसकर्मी घायल नहीं हुआ है। मुठभेड़ में शुरुआत उनकी तरफ से हुई थी और जवाबी कार्रवाई में पुलिस को फायर करना पड़ा। सर, इसके गुरु के और कोई सदस्य भी हैं क्या इसके साथ के जो लुटेरे गैंग के? इस गुरुओं के कुछ सदस्य हमने पहले भी पकड़ लिए थे। ये वांछित चल रहे थे बहुत दिनों से और आज उनको पकड़ लिया। ललितपुर में पेंशनर्स एसोसिएशन ने 8वें वेतन आयोग में पेंशन पुनरीक्षण न होने पर नाराजगी जताई। ज्ञापन जिलाधिकारी और प्रधानमंत्री तक भेजा गया। पेंशनरों का कहना है कि पहले सभी आयोगों में पेंशन संशोधन शामिल होता था, लेकिन अब उन्हें अलग किया गया है। बुजुर्गों में असुरक्षा और भय का माहौल बढ़ गया है। इसका आंदोलन कैंडल मार्च निकाला गया है। ये कर्मचारियों के हित में है। कर्मचारियों ने अपने जीवन भर अपनी तन मन से सेवा की है। इसका जो लाभ हम लोगों को हमेशा हर आयु में मिलता रहा है। 4थे, 5वें, 6वें, 7वें में, 8वें आयु में ऐसा सुन रहा है कि सरकार षड्यंत्र के फलस्वरूप कर्मचारियों ने जो सेवाएं की हैं उनका लाभ नहीं देना चाहती है। ये हम लोगों के बहुत ज्यादा कुठाराघात होगा कर्मचारियों के साथ में। इसलिए सरकार से, केंद्र सरकार से और प्रांतीय सरकार से पुरजोर मांग करते हैं कि हम कर्मचारियों की आवाज को, हम दोनों को जो लाभ है उसको दिया जाए, वरना हम कर्मचारी इससे बहुत बड़ा संगठन करेंगे और जी जान से अपनी तन मन से इसके आवाज को बुलंद करेंगे। जितनी भी कुर्बानी देना होगी हम लोग जी जान से कुर्बानी देंगे और अपनी आवाज को एकता के साथ, संगठन के साथ बुलंद करेंगे। जय कर्मचारी, जय संगठन। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद विधानसभा में स्वर्गीय कृष्णानंद राय की शहादत दिवस मनाया गया।
उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मुख्य अतिथि थे। उन्होंने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया और अपराधियों पर कड़ा प्रहार किया। इसका संदेश प्रदेश में कानून व्यवस्था और माफिया उन्मूलन को भी बताया गया है। आज गाजीपुर जनपद में श्रद्धेय कृष्ण राय जी के शहादत दिवस के अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में पूज्य कृष्ण राय जी को अष्ट शहीदों को हृदय की गहराइयों से श्रद्धा सुमन अर्पित स्मृतियों को नमन करता हूँ। ये पूज्य कृष्ण राय जी की शहादत का ही परिणाम है। आज प्रदेश से माफिया गुंडे मवाली पूरी तरह से समाप्त हो गए। आज प्रदेश में एक भी सूचीबद्ध माफिया सक्रिय नहीं है और ये शहादत का ही परिणाम है कि प्रदेश सरकार ने प्रण लिया कि उत्तर प्रदेश से जब तक एक माफिया समाप्त नहीं हो जाता तब तक हमारी सरकार चैन से नहीं बैठेगी। आज गाजीपुर डेवलपमेंट के मोर्चे पर पूरे प्रदेश में नंबर 1 पर लाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है और मैं गाजीपुर के लोगों को इस बात का प्रतिबद्धता दोहराता हूँ कि गाजीपुर उत्तर प्रदेश सरकार के विकास के एजेंडे में नंबर 1 पर है और लॉ एंड ऑर्डर हमेशा सर्वश्रेष्ठ रहेगा। मंत्री जी के परिजनों को मुआवजा देने देखिए, समाजवादी पार्टी हो या इंडी गठबंधन के लोग हों, सभी लोग एसआईआर को लेकर के तरह तरह के बयान दे रहे हैं। सभी को भारत निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार निष्पक्ष मतदाता सूची, पारदर्शी मतदाता सूची के लिए काम करना है और हम सब उस दिशा में काम कर रहे हैं। बलिया के 15 ब्लॉक में सलेमपुर हरिजन बस्ती प्राथमिक विद्यालय 9 बजे के बजाय 9:15 बजे खुला। स्थानीय लोगों का कहना है कि अध्यापकों की लापरवाही आम समस्या है। राजमती देवी ने बताया कि ये स्थिति रोज देखने को मिलती है और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। आपका राजमती साहब किस विद्यालय पे आप हैं? विद्यालय तो याद नहीं है। ये कौन सा गांव है? सलेमपुर। सलेमपुर। अभी कितना समय हो रहा था मोबाइल में आपका? 9:25 मिनट। 9:25 हो रहा है। अभी तक विद्यालय नहीं खुला है? खुला या बंद है? खुला तो रोज तो खुल जाता सर, तनी बड़ा लेट भइल बा। आज बंद है? नहीं बंद नहीं है, खुले है। नहीं तो अभी खुला है कि बंद है? सर खुल जाए ना, अभी खुल जाएगा। लेकिन देखा जा रहा है कि ताला लटका हुआ है अभी। ठीक है सर, मान के तनी। कितने अध्यापक हैं यहाँ पे? अध्यापक कितने हैं? 30-40 को लड़का में ना मास्टर कितने हैं? दूसर है, एक मैडम जी। अच्छा, 2 लोग हैं, लेकिन अभी तक आए नहीं ये। आओ तनी सर जी, भी सब बोलियो ला सर जी बानी तभी आवत तनी वहां के बानी खेजूरी भी ऐसे पे कुछ काम रहला वो जो बोल बानी। नहीं विद्यालय से मैंने कि विद्यालय पर आने के बाद कोई कार्य नहीं होता है, पहले ही कार्य होता है। नहीं समय तो खुल जाते हैं सर, रोज। लेकिन समय से अगर खुलता तो क्यों अगर ये हालत है? तनी सर जी के लेट भल तनी शादी। अयोध्या में रामलला के लिए जोधपुर से 7 कलशों में 200 किलो शुद्ध देसी घी भेजा गया। ये घी भोग, आरती और दिव्य ज्योति में उपयोग किया गया। संत संदीपन महाराज ने बताया कि गायों के दूध से शुद्ध विधि से तैयार किया गया है ये घी और ये धार्मिक भेंट और सनातन संस्कृति की जीवंत परंपरा का प्रतीक है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें नेशन नाउ समाचार पर।